हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नई सी सुबह की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है बारिश के साथ। जी हाँ, सुबह सुबह होने लगी है रिमझिम वाली बारिश और तेज हवाएं चल रही है। शीतलहर कह सकते हैं इसको, क्योंकि बहुत ही ठंडी हवाएं चल रही है। और सुबह सुबह सभी लोग नीचे अपने कामों में लगे हुए थे, फिर दौड़ते भागते हुए आ गए हैं। कोई कंडे रख रहा है तो कोई जो पन्नी है वो आंगन में डाल रहा है। इस तरह के काम जो है शुरू हो चुके हैं, क्योंकि ये बारिश लग रहा है जोरदार वाली होगी, क्योंकि बादल बहुत ही ज्यादा छाए हुए हैं। और सुबह सुबह सभी लोग अपनी छतों पर आ गए हैं, जो सामान पड़ा हुआ है उसको अंदर रखने के लिए। और ये देखिए ऐसी बारिश हो रही है, तो इस बारिश ने ठंड और ज्यादा बढ़ा दी है, सभी के काम रोक दिए हैं। मौसम आज ज्यादा ही खराब हो चुका है और हमने सुबह सुबह सारे काम निपटा लिए हैं जो थे नीचे के। उसके बाद नहाकर हमारी पूजा भी हो चुकी है और उसके बाद ये देखिए रिमझिम रिमझिम बारिश हो ही रही है। फिर आ गए हैं छत पर हम कपड़े फैलाने के लिए। और अब क्या कपड़े सूखेंगे, लेकिन फैलाने तो है ही। और कपड़े तो बहुत सारे हो जाते हैं तो जगह ही नहीं बचती है कहीं फैलाने की, तो बाहर ही हमने डाल दिए हैं। हमने कहा बारिश हो या आंधी आए बाहर ही इनको डाल देते हैं, क्योंकि अंदर कल के कपड़े पड़े हुए हैं जो कि कल नहीं सूखे थे और अंदर भी बिल्कुल जगह नहीं बचती है। और अब लग रहा है कि दूसरी रस्सी भी बांधनी पड़ेगी। और जब से ये टीन रख गई है तब से काफी आराम हो गया है कि अंदर रस्सी बांध लेते हैं, जो गीले कपड़े होते हैं वो अंदर हम लोग फैला देते हैं। और दोस्तों, आज है 12 जनवरी, दिन है रविवार, सुबह का टाइम है। सुबह सुबह ही इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, बारिश हो रही है। तो आज हम लोगों ने जो काम सोचे थे वो शायद रोकने पड़ेंगे, क्योंकि अगर धूप नहीं निकलेगी तो वो सारे काम हमारे नहीं हो पाएंगे। और त्योहार को भी आने में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, बस 2 या 3 दिन बचे हुए हैं त्योहार को आने में। तो तैयारियां भी बहुत सारी करनी है, साफ सफाई भी करनी है। और उसके बाद हम आ गए थे नीचे, तो चाय बन चुकी थी। तब तक ननद जी ने चाय बना दी थी और हम यहाँ पर सब्जी काट रहे हैं। सब्जी बनेगी आज पत्ता गोभी और आलू की। और दोस्तों, पत्ता गोभी की सब्जी आज हम उबाल कर बनाएंगे, तो आलू को तो पहले ही छील लेते हैं क्योंकि आलू भी उबालनी है। और वैसे तो कभी कभी ऐसे ही बन जाती है, कभी कभी उबाल कर बनती है, क्योंकि इस समय सीजन है पत्ता गोभी और गोभी का। तो इसी वजह से रोज रोज उसी तरीके की सब्जी बनाओ तो ज्यादा अच्छी नहीं लगती है। इसी वजह से हमने सोचा आज उबाल कर बना देते हैं। और पत्ता गोभी है हमारी ज्यादा, कुकर में रख के उबाल लेंगे और ये बहुत ही जल्दी से पच जाती है। तो पहले पत्ता गोभी को गैस पर रख देते हैं, जब ये पच जाएगी तब इसमें आलू डालकर इसको बंद कर देते हैं। और जब तक सब्जी हमारी उबल रही थी तब तक हमने मसाले भी पीस लिए हैं। उसके बाद इसको निकाल के रख दिया है थाली में, ताकि ठंडा हो जाए, क्योंकि पत्ता गोभी का पानी भी निकालना होता है, इसमें बहुत सारा पानी निकलता है। और ऊपर पड़ी है पन्नी आंगन में, इसी वजह से वीडियो सही से नहीं बन पाते हैं, क्योंकि हर जगह रोशनी नहीं पहुंच पाती है। तो जैसे तैसे हमने वीडियो बनाए हैं आज। और उसके बाद बहुत ही अच्छी सी धूप खिली थी, तो यहाँ पर ये देखिए कितना सारा पानी निकला है पत्ता गोभी का। तो बस ऐसे ही निकालना है। और आलू को तो हमने पहले ही काट लिया था। और फिर यहाँ पर छौंक देते हैं सब्जी को। ये वाली सब्जी हमारे यहाँ बहुत ही ज्यादा पसंद की जाती है। तो बस यहाँ पर लहसुन छील लिया था, वो भी डाल दिया है और जीरा भी डाल दिया है, हींग भी डाल दी है। और उसके बाद ये प्याज भी डाल देंगे। हमारे यहाँ
प्याज डाला जाता है दोस्तों सब्जी में, कहीं कहीं पर नहीं डाला जाता है और सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। ऐसा नहीं कि हम डालते हैं तो सभी लोग डालते होंगे, सभी लोगों के यहाँ अपने अपने हिसाब से सभी लोग बनाते हैं। फिर उसके बाद इसमें जो पत्ता गोभी हमने पानी निचोड़ के रखा है ना वो डाल देते हैं, आलू डाल देते हैं और अच्छे से इसको भूनते हैं। इस सब्जी को बहुत ही अच्छे से भूनना पड़ता है और भूनते भूनते ये देखिए थोड़ा सा पत्ता गोभी हमारा बचता है। और आज की ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी क्योंकि थोड़ा सा आज हमने तीखी सी बनाई थी, मिर्च ज़्यादा पीस लिए थे मसालों में और सबको अच्छी लगी। उसके बाद आपको दिखाते हैं बाहर का कुछ ऐसा नज़ारा जो कि इतनी जल्दी बदल जाएगा सोचा ही नहीं था। इतनी अच्छी सी धूप खिली है कि बस ऐसा लगा जान में जान आ गई क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं दोस्तों जो रुक जाते हैं, तो फटाफट से गीले कपड़ों को बाहर फैला देते हैं और उसके बाद आगे के काम निपटाते हैं। और आज हमको गेहूं भी साफ करने हैं क्योंकि गेहूं धुले हुए थे दोस्तों, हमारे पहले ही रखे हुए थे, बस उनको साफ करना है। थोड़ी सी धूप दिखा देंगे उनको। और ये जो तिरपाल है इसको हमने बहुत ही अच्छे से साफ किया था, फिर इसको बिछाकर इसी में सारे गेहूं हमने डाल दिए हैं और इधर साफ करके फैलाते जा रहे हैं क्योंकि काफी दिनों के रखे हुए थे और धुल के रख लिया था तो आराम हो गया, वरना आफत ही आ जाती। तो बस ऐसे साफ करके इधर डालते जा रहे हैं और उसके बाद बोरी में भरकर रख देंगे। तो चलिए धूप निकल आई तो ये वाला काम भी हमारा हो गया है, वरना ऐसे ही बनाने पड़ते हमको। और पहले से बना के रख लो तो ठीक रहता है, नहीं तो जब आटा खत्म हो जाता है तब आपा धापी हो जाती है, इसीलिए ये सारे काम पहले से ही कर लेते हैं। और दोस्तों अगर आप सभी लोगों को हमारा आज का यह वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आज का हमारा यह वीडियो। और काफ़ी गेहूं थे, थोड़े बहुत नहीं थे, तो हमने एक साथ ही बना के रख दिए हैं तो अब फुर्सत हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं खेत का नज़ारा। यहाँ पर जोरों शोरों से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आज क्या है खेतों पर तो बने रहिएगा, वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा। और हमारे खेतों का नज़ारा कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। सब्जियां लगी हुई हैं तो मटर तोड़ी जा रही है और बच्चे भी साथ में लगे हुए हैं। एक तो वैसे भी छुट्टियां चल रही हैं, दूसरी बात मौसम एकदम से साफ हो गया तो ये लोग दौड़ते भागते चले आए खेतों पर ये सारी चीजें करने के लिए। वीडियो में बना ली खेत गए रख दियो। एक किनारे चिकला गुन्नू ऐसे इधर रख दो चिकला। तो छोटे छोटे दाने हैं जो हम बड़े बड़े तोड़ लेंगे और छोटे छोटे डाल लेंगे तोड़ते। हम मत रहे मार से करे दे आलू आलू का चालू देखो नहीं बेटे नहीं जल्दी मटर
और दोस्तों ये सारी सब्जियां खेतों की हैं, गाजर, गोभी, मटर, आलू और केवल घर से चावल और मसाले आए थे। बाकी सारी चीज़ें यहीं खेतों से ली गई हैं। तो बस सभी लोग मिलकर तैयारी कर रहे थे और यहाँ पर हमने कुछ मसाले पीस लिए हैं। कुछ सिलबट्टे के पिसे हुए डालेंगे, कुछ ऊपर से डालेंगे तो उसका टेस्ट भी अलग आएगा। तो घर के सारे काम हमने निपटा दिए थे। उसके बाद बस अब चलते हैं हम भी खेत पर, मसाले पीस लेते हैं। और चारू तो अपनी बुआ के साथ में ही चली गई थी क्योंकि बच्चे चले गए थे, मम्मी पापा सभी लोग वहां पर थे। तो यहाँ पर भी हमने गैस भी साफ कर दी थी और सफाई भी यहाँ की कर दी है। अब यहाँ के कामों से फुर्सत मिल गई है और बस उसके बाद हम सभी लोग आ गए थे खेत पर और घर पे लग गया था ताला। और फिर अचानक से भाई का फोन आता है, यानी हमारे बड़े वाले भैया का, कि वो आ रहे हैं त्योहारी देने के लिए। तो उन्होंने पहले ही फ़ोन किया था जब वो घर से निकले थे, लेकिन हमारा फ़ोन रखा था नीचे, यानी जब हम घर में ही थे तभी, और हम ऊपर कर रहे थे गेहूं की सफाई, तो फ़ोन हमने देखा नहीं। और जब फ़ोन हमने देखा, उनको कॉल किया तो वो रास्ते में थे। तो फिर हम भागते हुए चले गए हैं घर। अभी वो घर आ चुके थे और यहाँ पर ये लोग लगे हुए हैं तहरी बनाने में। और आज हमारे नए घर में, यानी नए आसियाने में खाना बन रहा है। तहरी बनेगी मसालेदार, बहुत ही स्वादिष्ट वाली। तो फिर मम्मी ने बनाई थी तहरी, हम चले गए थे घर पर। और ये क्लिप हमने पहले जोड़ दी ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। तो पहले तो हम सोच रहे थे कि मटकी में तहरी बनाएंगे, लेकिन उसमें सब लोगों के लिए नहीं आ पाता। और फिर ये भगोना लाया गया था, तो इसी भगोने में मम्मी ने डाल दिए हैं सारे मसाले। ये जो हरा हरा दिख रहा है ना, ये हरा प्याज है जो कि खेत से ही तोड़ा गया है। और ऐसे तो इसको कांदा बोला जाता है और हमारे यहाँ गांव की भाषा में इसको नर्रा बोला जाता है। उसके बाद मसाले भी डाल दिए हैं, जो हम पीस कर लाए थे वो भी डाल दिए हैं। मसाले जब पकने वाले थे तो इसमें टमाटर डाल दिए गए हैं और नमक डाल दिए गए हैं। उसके बाद ये हमारी खेतों की हरी भरी सब्जियां, ये भी इसी में डाल दी जाएंगी, अच्छे से चलाया जाएगा। और चावल भी घर से आए थे। और खाना बन रहा था, चिड़िया रानी भी आ गई है देखने के लिए। वो ऊपर बैठी धान चुन रही थी जो झोपड़ी बनाई गई उसमें। उसके बाद मम्मी ने यहाँ पर डाल दिए हैं चावल, क्योंकि यहाँ पर भी रुकना जरूरी था और घर पर भी जाना जरूरी था। तो सब्जियां यहाँ डाल दी गई थी, थोड़ा सा चला दिया गया। उसके बाद मम्मी ने इसमें डाल दिए हैं चावल। और ये जो आसियाना बना है ये खेत पर ही बना है, तो बगल से सब्जी तोड़ो और फिर यहाँ पर बनाओ। क्या आनंद है दोस्तों, परम आनंद कह सकते हैं इसको। और यहाँ पर मम्मी ने पानी भी डाल दिया है। अब इसको ढक देंगी और चलाती रहेंगी। चूल्हा बड़ा था तो जल्दी से तहरी भी बन गई थी। और बस अब इसको ढक्कन से बंद कर देंगी, बीच बीच में चलाती रहेंगी। और पीछे खेतों के हरे भरे नज़ारे हैं, बीच में बन रहा है भोजन, वो भी शुद्ध देसी तरीके से। और थोड़ा सा ऊपर से मम्मी ने इसमें मैगी मसाला भी डाल दिया है, क्योंकि बच्चे रहेंगे साथ में, बच्चों को मैगी मसाला हर चीज़ में ज़्यादा अच्छा लगता है और तहरी का भी स्वाद बढ़ जाएगा। नक्शे करो, नक्शे की जा। क्या हो को अच्छे बच्चे हो। खेत में तैयारी कर रही है, शर्मा रहे हैं। खेत में खाना बना रही हो क्या? तो अच्छा वहीं गए थे, हमारे लिए बनाया कि बनाया? अभी नहीं बनी। अरे कह दो तारी बने जा रही है, कह दो तारी खा के जाना। अरे शर्मा रही है लड़की, कितना शर्माती है। तो चाय खाना बनाओ। बनाया नहीं जाता भाई, ये देखो कितना शर्माती है, क्या बनी, कुछ किया भी नहीं। ठीक, एक हम जा लड़की रहे थे शर्मा यार। रही है।
और वहाँ पर तहरी बन रही थी। फिर भागते हुए हम यहाँ पर आ गए थे क्योंकि भाई आ चुके थे। तो जल्दी से पहले हमने उनको मीठा दे दिया है पानी पीने के लिए, और साथ में चारू के पापा भी आ गए थे और पापा जी भी आ गए थे, यानी चारू के बाबा भी आ गए थे घर। और फिर यहाँ पर हम पकौड़ी बना रहे हैं, उधर चाय रख दी है बनने के लिए। और पहले हमने ध्यान नहीं दिया, जो प्याज रखा था ना वो दोस्तों खेतों पर ही चला गया और घर में प्याज बचा ही नहीं। तो फिर हमने कहा जल्दी से बैंगन को काट कर बैंगनी बना देते हैं। और ये वाली जो पकौड़ी होती हैं आप लोग देखते होंगे हमारे यहाँ अक्सर बनती रहती हैं, तो भाई को भी ये पकौड़ी अच्छी लगी थी। तो दोस्तों जब कोई मायके से आता है तो कितनी ज़्यादा खुशी होती है हमारी सभी बहनें जानती होंगी। लेकिन ये सारी चीज़ें हड़बड़ी में हो रही थी, और जब घर में कोई होता नहीं तो और भी नहीं समझ में आता क्या करें क्या ना करें। लेकिन हड़बड़ाहट में भी हम लगे हुए थे। उधर पापा जी भी आ चुके थे, तो दोनों लोगों के लिए चाय लगा देते हैं। चारू के पापा ने थोड़ी सी चाय पी थी, उसके बाद ये गर्मा गर्म बैंगन की पकौड़ी है। तो यहाँ पर सबको चाय दे देते हैं। उसके बाद ये पकौड़ी और जो कुछ भी है सब हमने रख दिया है। चारू बैठी है अपने मामा के साथ में, और जब कोई आता है तो इनको बहुत ही ज़्यादा शर्म लगती है और तब उनसे नहीं बात करेंगे, जब चले जाएंगे तब उनको याद करेंगी। तो यहाँ पर अपनी किताबें लेकर आ गई हैं कि मामा जी हम पढ़ाई कर रहे हैं। और ये देखिए 4:30 बज गए थे और ये लेकर बैठ गई हैं जो इनके मामा लेकर आई हैं। देख रही हैं आखिर इसमें है क्या, और इनकी मनपसंद चीज़ है जो कि इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वैसे तो ये मिठाई ज़्यादा नहीं खाती हैं, लेकिन ये वाली चीज़ इनकी फेवरेट है। तो नाश्ता पानी हो चुका था घर पर, और भाई से पूछा भी था खाना खाने के लिए। थोड़ा सा इन्होंने खाना खाया था क्योंकि कह रहे थे अभी खा के आए हैं। और उधर बड़ी वाली दीदी के यहाँ भी गए थे तो उधर से होकर आए हैं। अब ये टाइम हो चुका था, जब हम लोग खेत पर आए तो 5 साढ़े 5 बज चुके थे। तो और सब लोग रोक रहे थे कि आज रुक जाओ क्योंकि देर हो गई थी वापस जाने में और लंबा सफ़र है। और यहाँ पर तहरी भी बन चुकी थी, लेकिन भाई ने कहा अभी तो खाना खा कर आए हैं, तो भाई ने नहीं खाया था। उसके बाद भाई चले गए थे घर, और हम लोग भी सोच रहे थे कि अगर जाना ही है तो थोड़ा सा जल्दी जाएं क्योंकि ठंड भी बढ़ गई है और मौसम एकदम से फिर बदल गया है, चारों तरफ बदली छा गई थी। तो भाई चले गए थे। और उसके बाद ये देखिए सबसे पहले बच्चों के लिए हमने लगा दी है थाली। कैसी लगी? बहुत अच्छी। मजा आ रहा खेत में खाए ना? तो बहुत अच्छी लगी। अच्छी लगी ना? खेतों पर खाने का मजा ही अलग है, और जितना अच्छा घर में नहीं लगता है उससे ज्यादा खेत पर खाने बनाने और सबके साथ मिलकर बनाने में तो 2 गुना मजा आता है। लेकिन हम नहीं थे यहाँ पर, भाई आ गए थे तो हम चले गए थे घर। मम्मी ने बनाई है तहरी, सब लोगों ने मदद कराई है, मिलजुल कर सभी लोगों ने बनाई है, तो अब खाने में अच्छा लगा। और देखिए मौसम बिल्कुल बदल चुका है, बदली आ चुकी है। तो चलिए सब लोग खा लेते हैं। आप लोग भी इस छोटी सी पार्टी में शामिल हो जाइए। गांव की पार्टी है, गांव में ये ऐसी पार्टी की जाती है, तो बड़ा ही आनंद आ रहा है। देसी तरीके से, देसी चीज़ों से, मतलब खेत से ही चीज़ें लाई गई हैं। गाजर, मटर, ये सारी चीज़ें खेत की हैं। और पापा जी भी आ चुके थे, तो पापा जी के लिए भी हमने थाली लगा दी है। आज पूरे परिवार ने खेत पर बैठकर आराम से खाना खाया है और सभी लोगों ने मिलकर बनाया है। आज तो हम ज़्यादा नहीं आ पाए, ना ज़्यादा कुछ यहाँ पर करा पाए क्योंकि हम घर पर ही थे। और सभी बच्चों ने, ननद जी ने, मम्मी ने, पापा जी ने, कुछ सामानें लानी पड़ती है बार बार, तो पापा जी लेकर आ रहे थे, चारू के पापा लेकर आ रहे थे। और ये बच्चे इतना ज़्यादा खुश थे आज यहाँ पर, और सभी लोग खा चुके थे। उसके बाद हम भी खा लेते हैं और चलते हैं घर पर, क्योंकि फिर से देखिए पीछे बादल छा चुके हैं। तो यहाँ पर जब हम आ रहे थे तो किसी का फोन आ गया था, शायद दीदी का था, तो उनसे बातें हो रही थी और फिर हम आ गए हैं घर। खाना आज मेरा तहरी खाते खाना नहीं बनेगा, आज खाना बनेगा।
खाना भी और उसके बाद अब खाना नहीं बनेगा क्योंकि सब लोगों ने वहाँ पर खा लिया था। और यहाँ पर जो त्योहारी आती है हमारे यहाँ, वो खिचड़ी आती है, मतलब चावल और दाल। तो वही मम्मी को यहाँ पर दिखा रहे हैं कि 2 तरह की दालें आई, एक काली वाली एक हरी वाली। और सभी लोग खाना खाकर आराम कर रहे हैं, मम्मी भी उधर लेटी हुई हैं। तो हमने कहा चलो हम ही खोल देते हैं। तो यहाँ पर बस सारी चीज़ों को निकाल के रख देते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।